Very good morning to all my dear students. Today we are just going to continue our previous lesson, that is the proposal which has is written by Anton Shiko. So here in the previous video we have just covered till the character and their characteristics, and we have just come to know what is the setting of this very play, that is one act play. The setting of this very play is in the drawing room of the Shibukov's house, and where the Lomov enters wearing a formal dress with a dress jacket and white gloves. And here Shibukov, the landowner, rises to meet him. राइट हमने यहाँ तक पढ़ा है कि लोमोस जो है वो उनके घर आते हैं, उनके हाथ में वाइट ग्लव्स होते हैं, लेकिन शुभुकोस जो हैं वो वहाँ बैठे होते हैं अपने ड्राइंग रूम में, और वो एकदम से आते हैं जब लोमो, तो उनकी तरफ वो यू कैन से ग्रीट करने के लिए उठकर खड़े हो जाते हैं. नाउ हियर वी कम टू नो अबाउट द conversation between them. Here's the dialogues which has just been prevailed in between two of these characters, that is Shibukos and Lomov. Now let's get start. Here the Shibuko says, "My dear fellow." Here what Shibuko has just refers to our Lomov. My dear fellow. It means he was just greeting in a good manner, right? Whom do I see? Ivan Vasilovich. I am extremely glad. Squeeze his hand. Now this is a very surprise, my darling. How are you? Here Shibukos जो है लोमो से कहता है, अरे इतने दिनों बाद, या फिर मैं किसे देख रहा हूँ, इवान वेस्लोविच को. आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ. स्क्वीज हिज हैंड मीन्स जैसे ही हम जब भी मैन टू मैन और वट एवर द थिंग इज़, कई बार हो सकता है कि गर्ल्स में भी कर सकते हो, जब वो हैंड शेक करते हैं तो एक वोम वेलकम के साथ उसका हाथ जो है काफ़ी अच्छे से दोनों हाथों से स्क्वीज़ का हाथों में पकड़ के उसका हाथ शेक करते हैं, तो यहाँ स्क्वीज़ बोला गया है उसे, यानी कि हैंडशेक किया. नाउ दिस इज़ अ सरप्राइज. जो आपका यहाँ आगमन हुआ है, आप यहाँ आई हैं, तो वो क्या है, एक सरप्राइज है. माई डार्लिंग हाउ आर यू. यहाँ डार्लिंग उससे बोला गया है. माई डियर फेलो यहाँ बोला गया है. दैट मीन्स ही इज जस्ट giving a warm welcome to our Lomo, the protagonist, and he is just asking about the health and the wealth of our Lomo, that how are you. It means Shibuko asks about the condition of our Lomo. Now Lomo, thank you. And how may you be getting on. It means this is the another way to say I'm fine, but tell me about yourself. So here Lomo says, मैं ठीक हूँ, थैंक यू. एंड आपका क्या हाल है, आप क्या कर रहे हैं, आप ठीक हैं. Now Shibuko, we just get along somehow, my angel, thanks to your prayers and so on. वो कहते हैं हम बिल्कुल सही हैं, ठीक हैं. my angel, उसको एंजल करके बुलाता है. इट मीन्स वो कहीं ना कहीं एक एक्सेजरेशन यहाँ दिखाया गया है. कभी वो उसको डार्लिंग बोल रहा है, कभी एंजल बोल रहा है. अभी भी आप देखिएगा पूरी लेसन में आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड रेफरेंस मिलेंगे जिससे वो हमारे लम्हों को रेफ़र कर रहा है, उनसे उनको पुकार रहा है. वो कहता है थैंक्स टू योर प्रेयर्स, आपकी ही दुआ का असर है, हम सब ठीक हैं. सिट डाउन, वो शुभ को लम्हों को बैठने के लिए कहता है. प्लीज़ डू, बैठ जाइए. नाउ यू नो, जैसे ही आप जानते हैं, यू शुड नॉट forget all about our neighbors, my darling. आप तो हमें भूल ही गए हैं जैसे, लेकिन कभी एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी को कभी भी भूलना नहीं चाहिए. आप इतने दिनों बाद आए हैं, तो इसका मतलब क्या है, येस वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू. माई डियर फेलो, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप. अब उसने फॉर्मल गेटअप के लिया हुआ था, क्या क्या पहना हुआ था, उसने ड्रेस जैकेट पहनी हुई थी, वाइट ग्लव्स पहने हुए थे. शिबू को ये चीज़ अजीब सी लगी, तो उसने पूछ लिया कि अपने फॉर्मल्स क्यों पहने हुए हैं. इन योर गेटअप, गेटअप मीन्स ड्रेसिंग सेंस. इवन ड्रेस, जो आपने इवनिंग ड्रेसेस पहनी हुई क्यों हैं, लाइक ग्लव्स एंड सो ऑन, आपने क्यों पहनी हुई हैं. कैन यू बी गोइंग एनी वेयर माई ट्रेजर. ट्रेजर यहाँ अगेन उसके लिए ही यूज़ हुआ है, लम्हों के लिए. ना वो कह रहे हैं कि आप कहीं जा रहे हैं, शायद शायद मैं ठीक हूँ, राइट राइट. लम्हो, नो आई हैव कम ओनली टू सी यू. नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपके पास आया हूँ. ओनर स्टेफन स्टेपनोविच. अब वो उसको ओनर्ड करके बात कर रहा है. दैट मीन्स मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, स्टेफन स्टेपनोविच, और मैं सिर्फ आपसे ही मिलने आया हूँ. नाउ शिबुको, देन हियर व्हाट द शिबुको सेज, लेट्स गेट स्टार्ट हियर. देन वाई आर यू इन द इवनिंग ड्रेस. तुम इतने फॉर्मल ड्रेस में क्यों हो. इवनिंग ड्रेस को वहाँ फॉर्मल ड्रेस बोला गया है. माई प्रीशियस, अगेन वो उसको कभी ट्रेजर बुला रहा है, कभी एंजल बुला रहा है, कभी प्रीशियस बुला रहा है. तो जो प्रीशियस वर्ड है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, हमारे लम्हों के लिए. एज इफ़ यू आर प्लेइंग अ न्यू ईयर्स इज विजिट. ऐसा लग रहा है जैसे तुम हमारे यहाँ कई नए साल के विजिट पे आए हो. लमो, वेल यू सी, इज दिस लाइक दिस. आई नो कि आपको पता है कि आपको
वैसा ही लग रहा होगा जैसा कि कोई न्यू ईयर पे आपके आता है, आई हैव कम टू यू, सिर्फ मैं आपको ही आपके पास ही आया हूँ, नथिंग टू लाइक दैट। ऑनर स्टीफन स्टेपनोविच, इट मीन्स देखिए कहीं ना कहीं शुभको जो है वो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रीट कर रहा है लोमो को, और लोमो भी उसको आगे एग्जेजरेट करके ओनर्ड एंड ऑल दिस वर्ड यूज़ करके वो उसको स्टीफन स्टेपनोविच को ग्रीट कर रहा है। टू ट्रेवल यू विद रिक्वेस्ट, मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ सिर्फ आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने के लिए, छोटी सी उम्मीद के लिए। नोट वंस एंड ट्वाइस, आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर द हेल्प। एक बार नहीं, दो बार ही, मैं कई बार आपको इसी हेल्प के लिए यू कैन से अप्लाई करने आया हूँ। अप्लाई मीन्स मैं यहाँ लेने के लिए, हेल्प लेने के लिए आया था। एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक, और इसलिए आप हमेशा ऐसे ही बातें करके उस चीज़ को साइड कर देते थे। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, मुझे आपसे खैर माफ़ी चाहिए है। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस बात को कहने के लिए। आई शुड ड्रिंक सम वाटर, शायद मुझे कुछ पानी पी लेना चाहिए। ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच, यानी कि वो कुछ बात कहने वाला है, उससे पहले वो थोड़ा नर्वस हो जाता है, उसके बाद वो कहता भी है कि मैं यहाँ पे 2-3 बार कोशिश की लेकिन हम यही सब बातें करके रह जाते थे, कभी मैंने वो कहा नहीं। अब वो पानी पीता है। नाउ व्हाट ही डिड, ही ड्रिंक्स, राइट। नाउ शुभको असाइड, अंदर ही अंदर वो अपने अंदर कहता है, ही कम्स टू बोरो सम मनी, वो शायद वो कुछ उधार लेने आया है। शैल आई वुड नॉट गिव हिम एनी, आई विल नॉट गिव हिम एनी, मैं उसे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। और बाहर अलाउड कहता है, व्हाट इज इट माई ब्यूटी, क्या बात है ऐसी। माई ब्यूटी, सी द वर्ड्स विच हैज यूज्ड बाय आवर शुभको टुवर्ड्स आवर लोमो। ना लोमो वर्ड से, यू सी, देखिए, ऑनर स्टेपनिच, आई बैग पार्डन स्टेपनिच ऑनरिच। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो ये 2 वर्ड हमें इंडिकेशन दे रहे हैं वो ये हैं कि हमारा लोमो जो है वो इतना हेजिटेट हो चुका है कि वो उसका नाम भी ढंग से नहीं ले पा रहा है, राइट। सो नाउ आफ्टर दैट वो कहते हैं, आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड एज यू विल प्लीज़ नोटिस। वो कहता है मैं इतना ही थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, थोड़ा सा, प्लीज़ आप देख ही चुके होंगे कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ कि मैं आपका जो नाम है वो भी ढंग से नहीं ले पा रहा हूँ, काफ़ी हेजिटेट कर रहा हूँ। इन शॉर्ट यू कैन अलोन हेल्प मी, चाहे कोई हेल्प कर पाए ना कर पाए, सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर पाएंगे और आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। दो आई डोंट डिज़र्व इट, मैं यद्यपि उसको डिज़र्व भले ही ना करता हूँ, ऑफकोर्स आई एंड हैवेंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, और शायद मैं आपकी हेल्प मांगने के लायक भी नहीं हूँ। मतलब वो इतना कुछ बोल रहा है, बीच में शुभू को कहता है, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट, तुम इसे इतना घुमाओ फिराओ मत, इतना घुमाओ फिराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। डार्लिंग स्पिट इट आउट वेल, जो तुम कहना चाहते हो ढंग से कहो ना। स्पिट इट आउट मीन्स जस्ट टू स्पीक इट इन अ वेल मैनर एंड इन अ हरी मैनर। हियर लोमो से, वन मोमेंट, 1 मिनट रुकिए, दिस इज वेरी माइन्यूट, ये बहुत ही है तो छोटी सी बात, दैट this fact is I have come to ask the hand of your daughter, मैं यहाँ किसके लिए आया हूँ, आपकी डॉटर नटालिया, that what is the name of that particular lady, that is Natalia Stepanova इन मैरिज। मैं अपने आपकी डॉक्टर का हाथ मांगने आया हूँ शादी के लिए। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया है कि हमारा लोमो फॉर्मल ड्रेस में क्यों आया है। ही जस्ट हियर जस्ट टू आस्क फॉर द हैंड ऑफ द डॉटर ऑफ शुभको। नाउ अब हम देखते हैं कि किस तरीके से शुभको जो इस बात पर रिएक्ट करता है। नाउ जब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास 2 फिगर हैं, वन इज हियर इज द फिगर ऑफ आवर लोमो एंड हियर इज द ऑल शुभको। Now in the next, how the Shibu will react over this, now we come to know. Here, now Shibuko says joyfully, now he just very great to know that how he just proposes his daughter. Now he says joyfully by Joe, जैसे हमारे यहाँ OMG कहते हैं ना, oh my god, ठीक है, OMG, तो उसी तरीके से by Joe बोला जाता है। इवान वेस्लेविच, इवान वेस्लेविच सेड अगेन, आई डिडंट हियर एट ऑल, तुमने अभी क्या कहा, तुम क्या मांगने आए हो यहाँ पे, मैंने अभी सुना नहीं, प्लीज़ मुझे बताओ। लोमो कहता है अगेन, आई हैव द ऑनर टू आस्क, मैं तुमसे कुछ कहना ही, मतलब मैं आपसे पूछने आया हूँ, मांगने आया हूँ, इतना कहते ही बीच में टोक देता है शुभ को, उसको इंटरप्ट कर देता है और कहता है, माई डियर फेलो आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पर इस प्रपोजल के लिए आए हो। येस इंडीड, येस वास्तव में, एंड ऑल दैट सोर्ट्स ऑफ थिंग, मैं यही चाहता था कि तुम कभी इस प्रपोजल के लिए कहो। एम्बेरस एंड किसेस लोमो, वो उसको गले लगाता है, उसको लोमो को किस करता है। आई हैव बिन हॉपिंग फॉर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं यही आशा कर रहा था तुमसे बहुत दिनों से। इट हैज़ बिन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर,
यही मेरे बहुत दिनों से एक इच्छा थी जो मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता था। शेयर ए टीयर, एक आंसू बहाता है यानी कि खुशी के आंसू यू कैन से। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, मैं हमेशा से ही तुम्हें प्यार करता था, तुम हमेशा से मेरे पसंदीदा हो। माई एंजल, एज इफ़ यू वर माई ओन सन, actually I am just like love you just as like my own son. May God give you hope, both his help, his love and so on। वो उसको बहुत सारे blessings देता है that भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे, तुम्हारी हमेशा मदद करे, हमेशा तुम्हें स्नेह से रखे, और ऐसे ही बहुत सारी and so much hope। And now what I am behaving in this idiotic way for? Now he is just concerning for the behavior of himself and he says what I am behaving in this idiotic manner। It means वो कहता है मैं इतना idiotic way में मैनर बिहेविंग क्यों कर रहा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, शायद मैं अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रहा हूँ। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, शायद मैं अपनी बैलेंस को बिल्कुल ही संभाल नहीं पा रहा हूँ। ओ विद ऑल माई सोल आई विल गो and call Natasha and all that। यहाँ Natasha is another name for the Natalia because sometimes we have just given the nickname to our daughter and son daughters whatever with that। So यहाँ पर Natasha is the name of that particular lady's nickname of that Natalia। वो कहता है रुकिए मैं अभी जाता हूँ और नटालिया को इस चीज़ के लिए बुलाकर लाता हूँ। नाउ लमो ग्रेटली मूव्ड Honored Stephen Stepanovich, do you think I may count on her consent? क्या आपको लगता है कि मैं उनकी संतुष्टि को पूरा कर पाऊंगा? क्या वो मेरी प्रपोजल को या कंसेंट क्या है यू कैन से एक्सेप्ट करेंगी वो मेरी प्रपोजल को? आपको लगता है ऐसा? ना शुभ को जो है वो उसको कहता है वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, ऐसा क्यों नहीं करेगी वो, एज इफ शी वुड नॉट कंसेंट, वो आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगी। शी इज़ इन लव इगैड, मतलब वो जैसे गॉड को याद करते हैं वैसे इगैड यहाँ एक वर्ड है। वो तुमसे शी इज़ इन लव विद यू ओ गॉड, शी लाइक्स अ लव, शी हैज़ लाइक्स अ लव सिक कैट, मतलब शी इज़ बिहेविंग लाइक अ लव सिक कैट, वो बिल्कुल एक प्यार में पड़ी हुई इंसान की तरह है। एंड सो ऑन, ऐसा ही वो बहुत कुछ बोलता हुआ जाता है कि वो तुम्हारे प्यार में है एंड ऑल दैट। एंड शेंट बी लॉन्ग, और मैं अभी आया, उसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी उसको बुला कर लाने में, तभी वो एग्जिट कर लेता है, यानी कि उसका ड्रामे में से उसका रोल जो है वो एग्जिट कर लेता है। नाउ लमो इट्स कोल्ड, यानी कि वो अकेले ही कह रहा होता है बहुत ठंड है। आई एम ट्रैवलिंग, वट आई एम शेवरिंग, ट्रैवलिंग मीन्स कब कब आना, ऑल ओवर एंड जस्ट एज इफ आई वुड गोट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने तो कोई एग्ज़ाम चलने वाला है, इतना ही ज़्यादा से बच्चे घबराते हैं एग्ज़ाम से, वैसे लमो जो है अपने प्रपोजल को लेकर काफ़ी घबराया हुआ है। द ग्रेट थिंग इज़, सबसे बड़ी बात यह है, आई मस्ट हैव माई माइंड टू मेड अप, सबसे बड़ी माइंड ये है कि मैंने अपने दिमाग को जो है सेट किया है इस चीज़ के लिए। ना वो यहाँ पर लोमोज की जो कंडीशन है वो काफ़ी हेजिटेटिंगली है कि वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहा है। नाउ इफ़ आई हैव गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, आई टू टॉक अलाउड, टू टेक, टू लुक फॉर एन आइडल एंड फॉर रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। ना यहाँ तक हमें पता चलता है कि वो ये कह रहा है अगर मैं अपने आप से बातें करने का टाइम लेता, मैंने बहुत जल्दी इस चीज़ के लिए टाइम प्रिपेयर किया है, माइंड प्रिपेयर किया है, और बहुत ज़्यादा हेजिटेट मैं हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं ज़्यादा हेजिटेट करता या फिर ज़्यादा इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाता कि मुझे किसी आइडल मैच को ढूंढना है, रियल लव को ढूंढना है, तो मैं कभी शादी ही नहीं कर पाता। फिर नाउ ही से बर, इट मीन्स बर मीन्स उफ इट्स कोल्ड नटालिया, ये बहुत ज़्यादा ठंड है। नाउ वो ही इज रिमेम्बरिंग द नटालिया। Now what he is just giving us the some of the characteristics of Stepanova, that is Natalia's or Natasha here. So yeah, now here says the Stepanova is an excellent housekeeper, नॉट बैड लुकिंग। अब वो कहता है मैंने जल्दी से अपना माइंड बनाया है अपनी शादी के लिए, तो स्टेपनोवा जो है एक एक्सेलेंट हाउस कीपर है, कोई दिखने में भी बुरी नहीं है, वेल एजुकेटेड भी है। वट मोर डू आई वॉन्ट, अब इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। बट आई एम गेटिंग अ नॉइज़ इन माई ईयर फ्रॉम एक्साइटमेंट, लेकिन मुझे मेरे कान में शोर सुनाई दे रहा है एक्साइटमेंट की वजह से। वो ड्रिंक करता, थोड़ी सी पानी पीता है, एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और शायद ये ज़्यादा इम्पॉसिबल भी नहीं था कि मेरी शादी ना हो। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, तो ये था कि भाई कहीं ना कहीं मैं 35 का हूँ, और मैं 35 के एज पे जाके 25 ईयर्स की लड़की से शादी कर रहा हूँ। बट आई हैव
मैनी ऑफ द थिंग्स लाइक द लैंड आई हैव, मनी आई हैव। सो यहाँ कहीं ना कहीं लमो जो है अपनी एज को अपने पैसों से और अपने रुतबे से तोल रहा है। ही इज़ नॉट अ बैड गाय, बट ही वॉन्ट्स टू ए मैरी एट द क्रिटिकल एज। अ क्रिटिकल एज सो टू स्पीक, ये क्रिटिकल एज होती है जहाँ पर आपको किसी न किसी शादी की ज़रूरत होती है। एट दैट पॉइंट आवर लमो हैज़ मेड हिज माइंड सो हैस्टली। इन द सेकेंड प्लेस आई ought टू लीड ए क्वाइट रेगुलर लाइफ। और मुझे दूसरी बात क्या थी, इसलिए मैंने जल्दबाजी में ये चीज़ें की हैं, यानी जल्दी से मैंने रिश्ते को अपनाया है, मतलब सोचा है इसके बारे में कि मुझे शादी करनी है नतालिया से। तो वो कहता है आई ought टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी लाइफ को एक शांत और रेगुलर वेज पर चलाना चाहिए। आई सफ़र फ्रॉम palpitation here। palpitation refers to what is the palpitation, he says। now palpitations refers to the sudden pumping of your heart। एकदम से आपका दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लग जाता है, जिसकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ही आप हार्ट रेट आपकी बढ़ती है तो आप अनकॉन्शियस फील करते हो। उसी तरीके से हमारे लम्हो जो है वो किसका शिकार है, यानी किससे सफ़र कर रहे हैं, पैल्पिटेशन से। यानी से उनसे कोई भी ऊंची आवाज़ में बात करे या फिर उनसे थोड़ी सी भी टेंशन वाली बात कर दे तो उनके दिल का बहुत ज़्यादा दौरा, एक किस्म से दिल का दौरा पड़ने की आशंकाएं रहती हैं। दिल काफ़ी कमज़ोर है। I'm excitable and always getting awfully upset. At this very moment, my lips are trembling and there is a sweet twitch in my right elbow. Now, here what he says कि मैं काफ़ी एक्साइटेबल हूँ एंड हमेशा कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर अपसेट रहता हूँ ड्यू टू दिस माई सफरिंग। एट दिस मोमेंट मेरे लिप्स अभी बहुत ज़्यादा ट्रम्बल कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर काफ़ी शिवरिंग कर रहे हैं, कम काँप रहे हैं। एंड देर इज़ ट्विच इन माई राइट एल्बो। और मेरे ट्विचिंग की एक वॉइस होती है, जैसे आप अपने एल्बो को इन स्पेशली इन द विंटर टाइम जब आप स्ट्रेच करते हो तो एक ट्विच की एक साउंड आती है। तो वो कह रहा है कि यानी कि उसके जो बॉडी में मूवमेंट्स है वो हमें बताए जा रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं उसका हार्ट बीट तेज़ हो रहा है, उसके लिप्स हैं वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उसके हैंड है जो काफ़ी कोल्ड महसूस कर रहे हैं। और उसके आईब्रो हैं, यानी सॉरी नॉट द एल्बो, दैट इज़ आईब्रो। आईब्रो जो है ट्विच कर रही है, कहीं ना कहीं फड़फड़ा रही है। ओके, जैसे हमारे कई बार फड़फड़ाती है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल द वे वॉज वे आई स्लीप। और सबसे बुरी बात है जिस तरीके से मैं सोता हूँ। आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ। एक तो मैं जल्दी सोता नहीं हूँ, ओके, मेरी सबसे बुरी आदत है। एंड बिगिन टू गो ऑफ, ऐसा नहीं कि मैं जल्दी उठ जाता हूँ, वैसे सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स ए पुल। जब कोई मुझे लेफ्ट साइड से यानी कि एकदम से पुल करता है एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड हेड। जब तक मुझे कोई उठाता नहीं है तब तक मैं बिल्कुल लुनेटिक की तरह जंप करके, जैसे मेरे साथ क्या हुआ है मुझे पता ही नहीं है। लुनेटिक ऐसा ऐसा इंसान जिसको ज़्यादा कुछ पता ना चले कि उसके साथ हुआ क्या है, उसकी तरह वो बिहेव करता है ना। वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं कितना लेज़ी हूँ, मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैं क्या कितना एज का हूँ, मेरे अंदर सफरिंग्स क्या है, मैं किस बीमारी। ऑल दीज थिंग्स हैज़ बीन टेलिंग बाय आवर लमो। नाउ हियर वॉक अबाउट अ बिट एंड लाई डाउन। मैं थोड़ा सा चलता हूँ फिर बैठ जाता हूँ। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप देर इज़ अनदर पुल। जैसे ही मैं दोबारा सोने की तरफ जाता हूँ तो मुझे एकदम और पुल मिलता है। एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स। तो ऐसा ही मुझे कई बार होता है दिन में। कई बार मुझे दिल की धड़कन जो है वैसा ही लगता है कि जैसे वो कभी रुक ना गई हो। तो इस तरीके से उसको काफ़ी तरीके से मतलब हैपन्स होते हैं उसके साथ, जो उसको हमेशा जगाने की कोशिश करते रहते हैं, स्पेशली उसको थोड़ा सा ग्रो अप करते हैं ना। नटालिया अब आ जाती है। हियर नटालिया सपनो व्या कम्स इन, वो आ जाती है ना। नटालिया सेज वेल देयर इट्स यू, ओह तुम यहाँ हो आप। पापा सेड, पापा ने कहा गो देयर इज़ ए मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स। उसके पापा ने तो उसको मेटाफरिकली बोला था कि देखिए वहाँ व्यापारी आया है अपने सामान के लिए। यानी कि यहाँ व्यापारी किसको बोला गया है, हमारे लोमोव को, और सामान किसको बोला गया है, नटालिया को। हाउ डू यू डू इवान वेस्लेविच, आप कैसे हो इवान वेस्लेविच। देखिए कहीं ना कहीं वुमेन उस दिन उस सोसाइटी में एज ए गुड्स, एज ए सामान जो है ट्रीट की जाती थी। उनका वेल एजुकेटेड होना भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ये लोग क्या मनी माइंडेड इंसान थे जिनके लिए लोग जो है सिर्फ मनी, यानी वैल्यूएबल क्या चीज़ है, मनी, नॉट द एजुकेशन। नाउ हियर लोमो सेज हाउ डू यू डू ओनर नटालिया स्टेपनोवा। ना वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप क्या कैसे हैं। नटालिया यू मस्ट एक्सक्यूज़ मी एप्रन एंड नेगलिजी। अब उसने एप्रन पहना हुआ था
और एकदम से वो मतलब बाहर से यार्ड से काम करती हुई आ रही थी। तो वो अपना एप्रन पहने हुई थी, जो हम यूजुअली खाना बनाते हुए पहनते हैं। तो वो कहता है कि शायद मैं यहाँ एप्रन में एकदम से आ गई, रियल एक्सक्यूज़ मी। शी वो शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग। वो कहती है कि हम क्या कर रहे थे, हम जो मटर हैं उनको छिलकर सुखा रहे थे धूप में। वाई हैवेंट यू बीन हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। तुम इतने दिनों से यहाँ आए क्यों नहीं हो, सिट डाउन, बैठ जाइए। दे सिट देमसेल्व्स, दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। वॉन्ट यू हैव सम लंच, तुम्हें कुछ खाना है। इट मीन्स वट यू लाइक टू टेक इन लंच, अब लंच का टाइम है तो आप कुछ खाना चाहेंगे। लमो, नो नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी, मैं पहले ही खा चुका हूँ। सो आपका थैंक यू, आपने मुझे पूछा। नो नटालिया, नटालिया देन स्मोक, क्या आप सिगरेट पीना चाहेंगे। हियर आर द मैचेस, यहाँ माचिस भी रखी हुई है। द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, काफ़ी अच्छा उमस भरा हो चुका है, ठंड भी है तो आप ले सकते हैं। बट यस्टरडे इट वॉज सो वेट, बहुत ही ज़्यादा कैसा था, नमी नमी वाला मौसम था। दैट वॉज द वर्कमैन डिड नॉट डू एनीथिंग ऑल द डे। नाउ हमें यहाँ एक चीज़ पता चलती है कि ये एक वर्कमैन क्लास से है, लेकिन ये क्या है, एक लैंड ओनर है। और ये लोग अपने काम की दशा को बता रहे हैं कि ये वेट मौसम में कभी भी काम नहीं कर सकते। हाउ मच हैव यू स्टैग्ड, आपकी जो बाड़ा है यानी कि आपका जो ज़मीन है वो, ही वाज जस्ट आस्किंग अबाउट जो उसकी मेन लैंड थी उसके बारे में वो बात करती है। दैट मीन्स वो स्टैग्ड जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी जाती है, बहुत सारे वस्तुओं को रखा जा सकता है और बहुत सारे अनाज भी रखे जा सकते हैं, बहुत सारे पशुओं को भी रखा जा सकता है। तो वो कहता है कि आपके पास कितने ज़्यादा है हैं। तो वो कहता है, जस्ट थिंक I felt greedy and had a whole filled cart, and now I'm not at all pleasant about it because I'm afraid my hair will rot. I ought to have wait a bit, but what's this? Why you are in evening dress? Well, I never. Are you going to a ball or what? Though I must, you say look better. Tell me, why are you got up like that? देखिए अब वो बात करती है कि अगर सोचो, अगर मैं थोड़ी सी ग्रीडी हो जाऊँ और सारा का सारा जो फील्ड है वो कट करवा दूँ, जो भी जितना भी फील्ड है जो आपकी आपका बाड़ा है उसमें कटवा दूँ। नाउ आई एम ऑल एट ऑल प्लीज, तो और मैं शांत हूँ अबाउट इट बिकॉज मैं इस चीज़ के लिए इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा प्लीज़ फील कर रही है बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ माई हे, कि वो जो मेरे बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं रोट ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। तो वो अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि वो यानी कि अपने कहीं ना कहीं ऐसे स्टेग्ड के बारे में बातें करते रहे हैं, वो हे के बारे में बात करते हैं। एकदम से अचानक से उसके मन में आता है, वेट ए मिनट, बट व्हाट इज़ दिस, पर ये क्या है, तुमने इवनिंग ड्रेस क्यों डाली हुई है। कहाँ वो अपने बड़े के बारे में बात कर रहे थे, कहाँ वो अपने इवनिंग ड्रेसेस के बारे में पहुँच जाते हैं। वेल आई नेवर, आर यू गोइंग, मैंने कभी तुम्हें ऐसा नहीं देखा, क्या तुम अभी कोई सी बॉल मीन्स होता है, बाल एक ऐसी नाइट होती है जहाँ डांस से होता है और सिंगिंग होती है। तो क्या आप तुम किसी पार्टी के लिए जा रहे हो। तो आई मस्ट से यू लुक बेटर, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। तुमने ऐसे ड्रेसअप क्यों ली है। लोमो एक्साइटेड, यू सी ऑनर नतालिया, तुम इट मीन्स द फैक्ट इज़, देखिए नतालिया, फैक्ट ये है, आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट, मैंने अपना दिमाग सेट कर लिया है कि मैं आपकी अभी मैं जो बोलने वाला हूँ वो आप सुने। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड एंड परहैप्स वेरी एंग्री, बट असाइड इट्स ऑफ रिकॉर्ड। अब देखिए, अब जो है हमारे लोमो हैं वो यहाँ पर प्रपोजल के लिए आई हैं, और लेकिन वो क्या कहते हैं, जब आप मेरी बात को सुनेंगे शायद आप सरप्राइज़ हो जाएंगी कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, शायद आप गुस्सा भी हो जाएंगी। लेकिन बट वो बीच में रुकता है और अंदर सोचता है वो कितनी ठंड है, यानी वो कहीं प्रपोजल की बात कर रहा है और फिर बीच में आ जाती है ठंड, राइट। तो नटालिया, व्हाट इज़ द मैटर, पॉज वेल नाउ। यहाँ पर जो ब्रैकेट में दी गई हुई चीज़ें होती हैं ये उनके अंदर की चीज़ होती है, जो अंदर से वो फील कर रहे होते हैं, अंदर वो बोल रहे होते हैं। ना हियर नटालिया, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, क्या बात करने आए हो तुम मुझसे। वेल क्या, लमो, आई शैल ट्राई टू बी ब्रेव, मैं बहुत छोटे में बोलूँगा, आपको समझ जाइएगा। यू मस्ट नो ऑनर नटालिया स्टेपनोवा दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड इन फैक्ट, वो कहते हैं नटालिया, मैं आपको आपके बचपन से ही जानता हूँ बिकॉज वी आर नेबर्स हियर नाउ, हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, मेरे पास आपकी फैमिली की सारी जानकारी है और आपको भी मेरे बारे में सब कुछ पता है। माई लेट आंट हैड एंड हर हस्बैंड फ्रॉम होम एज यू नो, मेरे जो आंटी और अंकल हैं जिनकी मुझे इनहेरिट किया है, जिनकी दौलत मुझे मिली है, यानी मैं पहले अमीर नहीं था बट उनके मरने के बाद मैं हुआ हूँ। आई इनहेरिटेड माई लैंड, ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर,
मैं हमेशा जो लैंड मुझे इनहेरिट की गई थी, मैं हमेशा उसको आपके फादर को देता हूँ ताकि वो कुछ उगा लें, और आपके लेट मदर की तरफ मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरी आंट जो मर चुकी हैं और उसके हस्बैंड की तरह। द लोमो एंड चिबुको हैज़ ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली। आपको पता ही है यहाँ सरनेम यूज़ किया गया है कि शिबुकोज और लोमोव्स जो हैं हमेशा से एक अच्छे फ्रेंड रहे हैं, दो परिवार अच्छे दोस्त रहे हैं। एंड आई माइट ऑलमोस्ट से दैट द मोस्ट अफेक्शनेट, और हमेशा से इनमें बहुत ज़्यादा प्यार रहा है। रिगार्ड्स फॉर ईच अदर, एक दूसरे के पक्ष में इनके बहुत ज़्यादा रिगार्ड्स रहे हैं, इज्जत रही है। एंड एज यू नो, जैसे ही आपको पता है, माई लैंड इज़ अ नियर नेबर ऑफ योर्स, और मेरी जो लैंड है वो भी आपके बिल्कुल पड़ोस में है, मैं भी आपके पड़ोस में हूँ और मेरी लैंड आपकी लैंड के पड़ोस में है। सो यानी कि उनके खेत भी एक दूसरे के पास हैं। यू विल रिमेंबर माई ऑक्सन मिडोज टच योर बिर्चवुड। अब वो कहता है कि मेरा जो ऑक्सन मिडोज यानी एक जगह का नाम है जहाँ उसकी लैंड है, वो उसकी बिर्च वुड्स को, यानी कि वो उसकी जो पास वाली लैंड है जिसका नाम है बिर्च वुड्स, जहाँ पर बहुत सारी यू कैन से लकड़ियाँ एंड ऑल दिस थिंग्स हैं, यानी पेड़ पौधे बहुत सारे हैं। तो वो कहता है जो उसका खलियान है वो उसके दूसरे के खलियान के पास बिल्कुल सटीक लगा कर है। नाउ नटालिया, एक्सक्यूज़ मी, मैं सॉरी हियर से, एक्सक्यूज़ मी माई इंटरप्टिंग यू। वो उससे माफ़ी कहती है, माफ़ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। यू से माई ऑक्सन मिडोज, तुमने क्या कहा, मेरे ऑक्सन मिडोज, बट आर दे योर्स, क्या वो तुम्हारे हैं? लोमो कहता है येस दे आर माइन। अब यहाँ लोमो अपने बारे में बहुत कुछ बता रहा था ताकि नटालिया जो है उसकी प्रॉपर्टी को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाए और चीज़ों के लिए हाँ कर दे। नटालिया, वट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऑक्सन मिडोज आर आवर्स नॉट योर्स। ऑक्सन मिडोज हमारे हैं तुम्हारे नहीं हैं, तुम बात भी कैसे कर सकते हो उनके बारे में। यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं शॉर्ट टेम्पर्ड हो चुके हैं दोनों, और हमारे नटालिया जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऑक्सन मिडोज हमारे लोमोव के हैं। वो कहती है नटालिया ये हमारे हैं, ये तुम्हारे नहीं हैं, राइट। ना लोमो, नो माइन ऑनर नटालिया स्टेपनोवा, नहीं नहीं ये मेरे हैं। नटालिया, वेल आई हैव नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट। मुझे तो आज से पहले कभी ये बात पता ही नहीं चली कि तुम्हारे हैं, तुम्हें कैसे पता चले। लोमो, हाउ, इसका मतलब क्या है जैसे तुम बोल रहे हो। आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मिडोज विच आर वेजेस ऑन इन विच योर बिशेस एंड द बर्न्ट मार्श। अरे मैं बोल तो रहा हूँ, मैं किससे पूछूंगा और कौन मुझे बताएगा। ऑब्वियसली तो मेरे ऑक्सन मिडोज पर आप लोगों के जो बिच वुड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कब्जा, यानी कि उनकी वेजेस जो हैं मेरी तरफ झुकी हुई हैं, और मैं उनकी तरफ कुछ कह भी नहीं रहा हूँ। नटालिया, येस येस दे आर योर्स। वो कहता है हाँ हाँ, जो उसने बोला ना स्पेसिफिकली योर ब्रिच वुड्स एंड द बर्न मार्शेस, जो आपके बर्न मार्शेस और द ब्रिच वुड्स हैं वो हमारे खेत की तरफ आ रहे हैं, दैट इज ऑक्सन मिडोज। लेकिन ऑक्सन मिडोज को भी नटालिया अपना मान रही है और इन दोनों को भी अपना ही मान रही है। ना लोमो कहता है नो यू आर मिस्टेकन ऑनर नटालिया स्टेपनोवा, दे आर माइन। वो मेरे हैं ना कि तुम्हारे। नटालिया, जस्ट थिंक, इवान वेस्लेविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, वो कब से तुम्हारे हुए हैं, मुझे तो आज ही पता चल रहा है, इससे पहले तो वे हमारे थे। नाउ लमो, हाउ लॉन्ग, कैसी बातें कर रहे हो, कब से का क्या मतलब है। एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, जितना मुझे याद है वो हमारे ही तो थे। नटालिया, रियली यू वुड नॉट गेट मी टू बिलीव दैट, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो तुम्हारे मिडोज हैं। नाउ Lomo, but you can see from the documents honor Natalia Stepnova, auction meadows, it's true, were once subject of your dispute, but now everybody knows that they are mine. पहले मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक झगड़े का कारण था, डिस्प्यूट का कारण था कि वो किसके हैं, बट वो अब क्लियर हो चुका है कि वो अब किसके हैं, वो अब मेरे हैं। देयर इज़ नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, अब इसके बारे में कोई आर्ग्यू करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम लिखा हुआ है। यू सी माई आर्ट्स ग्रैंड मदर gave the free uses of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather। मेरी दादी ने, यानी कि अब लमो जो है उसको बता रहा है कि ये मिडोज जो हैं जो तुम अपना बता रही हो, ये तो मेरी दादी ने तुम्हारे पापा के दादा के पीजेंट्स को, यानी जो वहाँ काम करते हैं खेत में काम करने वालों को, वैसे ही फ्री में उगाने और बोने के लिए दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हाँ तुम इस पे मालिकाना हक कर सकते हो। इन रिटर्न फॉर विच दे हैव टू मेक ए ब्रिक्स फॉर हर, इसी के बदले में उनके लिए वो क्या बनाते थे, ईंटें बनाते थे। द peasant belonging to our grandfather had the free use of meadows for 40 years and had go to into the habit of regarding them as their own। अब ये है कि
मेरे जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने जो आपके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर को के पीजेंट्स को जो चीज़ें दी थी वो सिर्फ इसलिए ही दी थी ताकि वो अपनी रोजी रोटी यहाँ से ले सकें, लेकिन फ्री के लिए यूज़ दी थी, बिल्कुल 40 साल के लिए दी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको अपना रिगार्ड कर लो, अपना बना लो। व्हेन इट हैपन दैट, जब ये हुआ। नाउ नटालिया नटालिया कहती है no, it's not all like that. Both grandfather and great grandfather reckoned that their land extended to burned marshes. उन्होंने कहा था कि उनकी जो लैंड है वो बर्न मार्शेस तक एक्सटेंड हो चुकी है, फैल चुकी है, विच मीन्स द ऑक्सन मिडोज वर आर्ट्स। तो उन्होंने कहा था कि जो ऑक्सन मिडोज हैं, जो ज़मीन है ऑक्सन मिडोज नाम की, वो अब हमारी हो चुकी है। आई डोंट सी वट देर इज़ टू आर्ग्यू अबाउट। मुझे ये नहीं पता कि हमें यहाँ आर्ग्यू करने की ज़रूरत क्या है। इट इज़ सिंपली सिली। ये तो बहुत ईजी सी बात थी, तो हम यहाँ आर्ग्यू कर ही क्यों रहे हैं। नाउ लोमो, आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट नटालिया स्टेपनोवा। नाउ यहाँ पर जो हमारे लोमो हैं वो उसको डॉक्यूमेंट्स दिखाने की बात करते हैं। सो वी आर गोइंग टू एंड अप दिस वीडियो टिल हियर. So in the next video we will continue from this very page, that is where Lomo will show the documents to tell us step Nova. We will try to complete our lesson in the next of the video. Till then, take a reading from up to this very line. So take a full-fledged reading of this and find out some difficult word meaning out of that, and we will continue this lesson for the next meeting. Thank you so much.